अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिश्मा खान रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स आज हमारे कायमगंज में लगा है मैजिशियन अजूबा का शो। तो आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो वो बच्चों को मुझे लेकर जा रहे हैं घुमाने। तो यहाँ पर हम काफ़ी टाइम बाद जो है बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स ये मैजिशियन जो है बहुत ही अच्छे हैं। इनका हम शो देखा, बहुत ही मज़ा आ गया फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आ गया। आज पहला शो था तो हम लोग पहले ही शो देखने जा रहे हैं। तो उद्घाटन भी हुआ था आज हमारे सामने ही और माशाल्लाह मज़ा आ गया फ्रेंड्स। आप लोग भी ज़रूर कायमगंज से तो फ्रेंड्स कायमगंज से आप लोग अगर बिलोंग करते हैं तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा शो लगा हम लोगों को। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ थोड़ा सा अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जो है वो फ्राइडे की उनकी छुट्टी होती है तो वो हम लोग को ले गए थे घुमाने के लिए। बहुत ही मज़ा आया, बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, घूमे फिरे, खाया पिया और उसके बाद यहाँ शो देखा था हमने। तो जादू का शो लगा था फ्रेंड्स यहाँ पर। माशाल्लाह हमारे कायमगंज में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। मैं कहीं भी चली जाती हूँ, मुझे यहाँ अपने कायमगंज में अपने घर ही आके बहुत अच्छा लगता है। हमारा कायमगंज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है और किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि हमारा जो घर भी है वो भी मेन मार्केट में है। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं, कहीं दूर हमें नहीं जाना पड़ता है। तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी सारे लोग मुझे फ्रेंड्स कमेंट भी करते हैं, जो लोग मतलब कायमगंज से बिलोंग करते हैं वो बाहर चले गए हैं किसी वजह से पढ़ाई की, या फिर जिनकी मेरी बहनों की शादियाँ हुई हैं बाहर, तो वो लोग मुझे कमेंट करती हैं कि आपके ब्लॉग के थ्रू हम लोग कायमगंज देख लेते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए ख़ास तौर से ये व्लॉग वगैरह बनाती हूँ कायमगंज के। वैसे मेरा जो प्रोफ़ेशनल है या फिर मेरा जो कंटेंट है वो मेरा रेसिपी का है, खाने का है। तो मैं खाना ही बनाना आप लोग को सिखाती हूँ और हमेशा जैसे कि मैं कैसी हूँ कि आपसे कि सिंपल ईज़ी तरीके से बनाना मैं आपको सिखाती हूँ खाना सारी चीज़ें। और फ्रेंड्स सारी चीज़ें मैं अपने ही स्टाइल में बनाती हूँ, जैसा कि मैं शुरू से बनाती हूँ वैसे ही मैं बनाती हूँ। मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, किसी को देख के नहीं सीखती हूँ। बस जो भी रेसिपी होती है मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पसंद भी आती है फ्रेंड्स। माशाल्लाह इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मेरी रेसिपी को काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। बस इस तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जो है सपोर्ट करते रहिए। और बस बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे से कमेंट आते हैं तो कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। अगर आप कायमगंज से हैं तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। जिसका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर मेंशन करूँगी आपका कमेंट, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब हम लोग जो है एंट्री कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे कायमगंज में जो भगवती टॉकीज़ है वहाँ पर ही ये लगा है शो। तो काफ़ी बड़ा थोड़ा-सा एरिया है। तो यहाँ पर देखिए बाहर की साइड यहाँ देख रहे हैं बैनर वगैरह लगे हुए हैं। तो मैंने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक की है यहाँ पर। और अंदर जा रहे थे हम लोग तो हमने कहा थोड़ा-सा यहाँ पर शूट कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो जो जादूगर अजूबा थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे नेचर था उनका, उनके अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी एटीट्यूड वाली। तो लास्ट में जब ख़त्म हो गया तो उन्होंने जितने भी लोग थे सबके साथ फ़ोटो क्लिक करवाई, फ़ोटो खींचा और माशाल्लाह बहुत अच्छे से इन्होंने शो दिखाया। काफ़ी सारी इन्होंने ट्रिक कर कर दिखाई हम लोग को, जो कि कुछ नई भी थी, कुछ हम शुरू से देखते आए हैं जैसे बचपन से वो चीज़ें भी हमने देखी। तो थोड़ा-सा बचपन की यादें भी हमारी ताज़ा हो गई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इन लोगों ने क्या करा है, यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स आज के दिन हम गए थे, आज ही का पहला शो था और उद्घाटन हमारे सामने ही हुआ था। डॉक्टर जो शरद हैं उन्होंने उद्घाटन किया था। काफ़ी सारे लोग थे मगर मैं इतना सबके नाम जानती नहीं हूँ, मगर डॉक्टर शरद को सब लोग जानते हैं क्योंकि हमारे कायमगंज के वो चेयरमैन हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इन्होंने बहुत ही बढ़िया-बढ़िया से जो है जादू की ट्रिक दिखाई है, बच्चों को सिखाया भी। और इकरा को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि अगर किसी को अनाउंसमेंट किया जाएगा बुलाने के लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो इकरा भी गई थी और उनको भी बहुत मज़ा आया, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तो फाइनली लास्ट में जाके उनको एक मौका मिला जब उन्होंने जादूगर अजूबा ने जब उन किसी भी लड़की को बुलाया। तो हमारी बेटी गई थी इकरा, उन्होंने बोला कि जैसे 11 से 15 साल के बीच की कोई भी बेटी आए। तो हमारी बेटी गई थी तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, बहुत खुश हो गई थी। और उनके हाथ से भी यहाँ पर उन्होंने जादू करवाया था। तो यहाँ साथ को देख रहे हैं आप, इकरा साथ दोनों बहुत मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है मैं दिखा रही हूँ सारी चीज़ें आपको। तो ये देखिए इस तरह से इन्होंने क्या करा है ये। तो छोटी-छोटी ट्रिक इन्होंने जो है जादू की दिखाई, मगर बहुत मज़ा आया देखने में। एन्जॉयमेंट हो गया। फ्रेंड्स ऐसा क्या होता है थोड़ा-सा फैमिली के साथ टाइम मिल जाता है। इस तरह से अगर हम लोग जाते हैं शो वगैरह देखने जाओ तो थोड़ा-सा टाइम मिलता है और अच्छा लगता है फैमिली के साथ कहीं जाते हैं। तो मुझे तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमना, जाना, टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ पर देखिए पानी से इन्होंने क्या करा, पेपर जैसे बारीक छोटे-छोटे पेपर्स होते हैं वो रंग कलरफुल वो इन्होंने निकाल लिए ग्लास में से।
और ये वाली भी ट्रिक इन्होंने बड़ी अच्छी यहाँ पर कर दिखाई थी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या करा, एक पेंटिंग वाली बुक थी। तो काफ़ी सारी ट्रिक थी। और पूरी ब्लॉग में बताइएगा आपको कौन सी जादू की ट्रिक इनकी सबसे ज़्यादा पसंद आई। और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा कौन कौन यहाँ से कायमगंज से ये शो देखकर आ चुका है और आपको कैसा लगा। तो देखिए इन्होंने क्या करा, बुक से जो है वो गिटार निकाल दिया है, इसको साइड में ले गया। अब ये अपनी दूसरी ट्रिक की तैयारी में है। तो बहुत ईज़ी और सिंपल तरीके से इन्होंने जो है जादू करा, और ये सिखाते भी हैं। अगर इनसे क्लास लेनी हो तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पर जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये वहाँ सिखाना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जादू भी चल रहा था, और हमारे जो पीछे बैकग्राउंड में जितने भी बच्चे थे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जैसे ही लास्ट में जादूगर अजूबा ने बुलाया सब बच्चों को, तो सारे बच्चे बस ऐसे धक्का मुक्की करते हुए एकदम भागे हैं फ़ोटो लेने के लिए उनके साथ। नेचर वाइज़ भी बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक-एक करके इन्होंने सारी ट्रिक करी, और यहाँ पर एक और यहाँ पर दिखाएँगे जादू। तो इस तरह से कलरफुल बॉक्स देखिए इन्होंने निकाले हैं, एक ही डब्बे में से काफ़ी सारे निकाल लिए थे। तो छोटी-छोटी मतलब ट्रिक करी, मगर अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इनका जो गेटअप था, जो इनकी ड्रेसिंग थी ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही लुभाई थी, इनके जादू से ज़्यादा, क्योंकि इनकी ड्रेसेस जो है कुछ अलग ही तरीके से पहन कर आ रहे थे। चेंज कर रहे थे बार-बार, तो वो उनकी ड्रेसेस जो है मुझे बहुत ही अच्छी लगीं। तो फ्रेंड्स देखिए इनका जो है फिर से यहाँ पर गेटअप जो है वो चेंज हो गया है, इनके कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं, और बिल्कुल राजाओं वाले इन्होंने कपड़े पहन लिए हैं, कुछ टुक इनका ऐसे ही था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इस तरह से एक पोल था, उसके ऊपर इस लड़के को जो है वो पता नहीं किस तरह से इन्होंने बीच में हवा में इसको लटका दिया। उसको थोड़ा-थोड़ा करके ऊपर इसको करते जाएँगे, और फिर बाद में इसको एकदम नीचे ले आएँगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए इन्होंने नीचे उसको उतार दिया है। अब इन्होंने एक लड़की को, छोटी यानी कि 7 से 8 साल की बेटी थी, लड़की थी, उसको बुलाया और इस तरह से देखिए हवा में लटका दिया। तो यहाँ पर इकरा बहुत एक्साइटेड थी, मगर एज वाइज़ वो बुला रहे थे, तो यहाँ के मतलब छोटी लड़की की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर इकरा नहीं जा पाई थी। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इस तरह से एक बेंच पे इसको लेटा दिया, कपड़ा से कुछ उसके ऊपर ढक दिया है, और उसको धीरे-धीरे इस तरह से हवा में उड़ा रहे थे। तो ये वाली ट्रिक तो बहुत ही मज़े की लगी, और पता नहीं कैसे कर लिया फ्रेंड्स। और हम लोग तो देखते रह गए थे इन्होंने कैसा करा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सोच रही थी कि इन्होंने करा कैसे? तो मेरा पूरा वो जो फ़ोकस था ना उधर ही था। तो मैं भी जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी, और बस मज़ा आ रहा था। तो आप लोग भी जाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये शो कैसा लगा, और कौन-सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ट्रिक लगी ना, जो इनके साथ थे, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इस टाइम बात करते हुए, इन्होंने जो है ब्लेड की ट्रिक करी थी, जादू करा था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो मेरी समझ में नहीं आया इन्होंने मुँह से इतने सारे ब्लेड कैसे निकाले। और यहाँ देखिए बॉक्स में से इस तरह से ये जोकर निकला है, जो कि इसने बहुत ज़्यादा डांस करा था काफ़ी देर तक। तो मैंने जो है क्लिप छोटी करके लगाई है, और इकरा की यहाँ पर आ गया था फ्रेंड का कॉल, इकरा उनको बता रही थी, और यहाँ मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पर इकरा आ चुकी हैं स्टेज के ऊपर, और इकरा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हमसे कौन सा जादू करवाएंगे। तो इन्होंने एक रोप ली थी, यानी कि रस्सी ली थी, उसमें लगा दी थी, गांठ लगा दी थी, और इस तरह से उन्होंने कैंची से कटवाया। तो जब बराबर करके ये दे रहे थे काटने के लिए, मगर वो जब जब कट रही थी रस्सी, तो वो ऊंची नीची हो रही थी। अब आप देखेंगे ना, जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, तो ज़रूर जाइएगा आप लोग भी। और यहाँ पर देखिए इस तरह से फिर से ये रस्सी जो है वो छोटी बड़ी हो गई है। तो इकरा भी बहुत कंफ्यूज़ हो रही थी कि कैसे हो रही है, हमने तो बराबर से काटी है। तो इन्होंने बाद में मुझे आके बताया कि अम्मी हमने बराबर से काटी थी, पता नहीं कैसे छोटी बड़ी हो रही थी। तो वो अंकल बोले कि रुक जाओ, हम ऐसा करते हैं, ऊपर इसको गांठ लगा देते हैं, पर ये बराबर रहेगी। तो उन्होंने इस तरह से गांठ लगाई, और वो क्या था, बस उन्होंने जब पकड़वाया एक साइड से इकरा को रस्सी, और एक साइड से बच्चे को, तो वो क्या था, वो जो उन्होंने गांठ लगाई थी वो एकदम से गायब ही हो गई। वो रस्सी एकदम सीधी हो गई, एकदम स्मूथ हो गई, और उसमें कोई गांठ ही नहीं थी। तो वो इकरा बहुत कह रही थी, मम्मी पता नहीं कैसे कर लिया, और जैसे वो हाथ से कर रहे थे वो गांठ जो है वो सरक रही थी उनके हाथ के साथ साथ। तो यहाँ पर तो इस तरह से देखिए इन्होंने रस्सी को पकड़ा दिया है, बीच में जो है इन्होंने क्या करा है, गांठ लगा दी है। आपको दिखेगी नहीं, जब आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे अच्छे से।
तो देखिए इस तरह से इन्होंने क्या करा है, रस्सी को पकड़ा दिया दोनों साइड से। तो अब इन्होंने सेंटर में यानी कि बीच में लगा दी है, जो गांठ है वो लगा दी है। अब देखिए जैसे जैसे ही अपना हाथ उधर इकरा की साइड में सरकाएंगे तो जो गांठ है ना वो भी साथ साथ सरक जाएगी। तो ये इन्होंने इस तरह से जो देखिए गायब ही कर दी पूरी गांठ। और बस यहाँ पर इकरा बड़ी खुश हो रही थी और वो स्टेज से अब आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इन्होंने दूसरी अपनी जादू की ट्रिक दिखाई थी, जिसमें एक थैला टाइप का था, बैग था, उसमें एक लड़के को बंद कर दिया है और अच्छे से गांठ लगा दी है। दूसरा लड़का जो है वो देखिए इस तरह से पर्दे के पीछे था, तो जो बंद था वो बाहर आ गया और जो बाहर था वो इस थैले के अंदर चला गया। तो ये वाली ट्रिक भी मुझे कुछ नई लगी और अच्छा लगा बहुत देखकर, और आंखों के सामने ये सब चीज़ें करी इन्होंने। और अब ये थैला खुलेगा तो जो बाहर था वो इसके अंदर से निकलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिएगा, जैसे जैसे ये गांठें खोलेंगे और इसमें से जो लड़का बाहर था वो भी निकल कर बाहर आ जाएगा थैले के अंदर से। तो ये भी ट्रिक बड़ी मज़े की लगी। तो ये देखिए इस तरह से, और उसके हाथ भी जो है वो बंधे हुए हैं हथकड़ी से। बहुत टैलेंटेड लड़के थे, बहुत होशियार थे, इन्होंने काफ़ी सारे मतलब ट्रिक दिखाई, बहुत ही मज़े की। और जो ये लंबे वाले भैया हैं, इन्होंने ब्लेड वाली जो ट्रिक दिखाई थी जादू की, वो मुझे तो सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट थी, मुझे सबसे ज़्यादा पूरे शो में अच्छी लगी। और सब लोगों ने इनको बड़ा अप्रिशिएट किया और सब लोगों ने काफ़ी सारी तालियां बजाई, और इनकी जो ट्रिक थी ना वो कुछ ताली बजाने लायक भी थी। तो बहुत ही अच्छा, इन्होंने मुझे सबसे बेस्ट इन्हीं की जादू की ट्रिक लगी। तो फ्रेंड्स फाइनली इनकी सबसे लास्ट का जो जादू था ना, इन्होंने क्या कहा था, इस तरह का एक पिंजरा था, उसमें एक लड़के को इन्होंने बंद करा और लास्ट में देखिए गोरिल्ला निकला। और यहीं पर जो है वो एंड ऑफ द शो हो गया। और उसके बाद बस मज़ा ही आ गया ये वाला लास्ट वाले सीन को देखकर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हुआ, शो ख़त्म हो गया और फाइनली यहाँ पर इन्होंने कुछ अच्छे-अच्छे वर्ड्स बोले पब्लिक के लिए भी, और अपना प्रमोशन भी किया इन्होंने, अपने चैनल का भी। और माशाल्लाह खूब अच्छे से सबसे बातचीत भी करी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे शो ख़त्म हो चुका है और हम लोग जा रहे थे यहाँ पर फ़ोटो अपना लेने के लिए सर के साथ, यानी कि जादूगर अजूबा जो है उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटो खींचा और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे थे। और फ़ोटो वगैरह भी हम लोग की फैमिली का फ़ोटो भी है। फिर उन्होंने लास्ट में मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवाई। मैंने इनसे बोला भी था मेरा भी चैनल है, मैंने आपको देखा है, तो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने अपने चैनल के बारे में मुझे बताया। उन्होंने बोला भी कि मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोग को भी बताइएगा। तो आप लोग भी जाइएगा, काफ़ी ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं, काफ़ी दूर-दूर से आते हैं और इनका भी काफ़ी फैमिली होती है, खर्चा होता है, तो इन लोग का काम ही यही है। तो इन लोग को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, जाइए, देखिए। फ्रेंड्स क्या होता है ना, एक हमारे टिकट से अगर किसी का भला हो रहा है, किसी का अगर घर में थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है, तो जाना चाहिए हम लोग को। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा और एन्जॉय कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सारी अपडेट्स आपको इस तरह से मिलती रहें। तो फिर मिलती हूँ अच्छी सी रेसिपी या ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिए।